नमस्कार दोस्तों, HRDIAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आपके RO की परीक्षा से पहले जो है आपको सेंसस यानी कि जो भारत की जनगणना है 2011 की, वो आपको करा दिया जाएगा। तो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ और इसमें जितने भी फैक्ट हैं इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और जो है टेलीग्राम और फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जो है आप लोग इसको ले लीजिएगा। राइट, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसकी गारंटी है पूरी तरीके से। इसको निगलेक्ट मत करिएगा, वीडियो को जो है स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से और अच्छे से समझने के साथ में इसको जो है पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के हुए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो भारत की जनगणना 2011 से संबंधित है और जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए, सबसे पहले कि भारत की 10 के वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 17.7% रही है ग्रामीण की। ठीक है, और टोटल ये रही है। ठीक है, 10 की वृद्धि भारत की टोटल। ग्रामीण की अगर बात की जाए तो 12.3% और नगरीय की 31.8%। हालांकि जो है भारत की 10 के वृद्धि पूछ लेता है अक्सर, तो 17.7% यानी कि 17.7% आपको याद रखना है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की है। कितनी है? 27.2%। नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दमन एवं दीव की है। कितना? 218.8% है। ठीक, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? तो वो है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या तथा शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो लिखा है कि भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8% तथा शहरी जनसंख्या 31.2%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता किसकी है? हिमाचल प्रदेश में है, 90 जो है प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछ सकता है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो जनसंख्या प्रतिशतता वाला जो है वो क्या है? सिटी कौन सी है? तो वो दिल्ली है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या यानी कि नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? ज़्यादा दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये वाला फैक्ट जो है पूछता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र आपको याद रखना है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है और सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है? महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 1 मार्च 2011 को यानी कि 12 बजे भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 1210.8 मिलियन थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 943 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जबकि 2011 में 933 है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हो सकता है 2001 का भी पूछ ले आपसे। 2011 में कितना है? 943 है। ये फैक्ट अक्सर जो है आपसे पूछता है। नेक्स्ट है, 2011 में शिशु जनसंख्या यानी कि 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात है कितना है? 919 और 2001 में 927 था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, भारत में प्रभावी साक्षरता दर यानी कि इफेक्टिव लिटरेसी रेट कितना है? 73.0% है, अक्सर पूछता है। अगर ग्रामीण की बात की जाए तो ग्रामीण में लिटरेसी रेट कितना है? 67.8% है और शहरी कितनी है? 84.1% है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस फैक्ट को मैं कहता हूं कि महत्वपूर्ण है, इसको आपको जरूर रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछते हैं। तो ये लिटरेसी रेट वाला जो है प्रश्न अक्सर पूछता है। चलिए, देश में साक्षरों की कुल संख्या 763.5 मिलियन है, जिसमें 56.9% पुरुष हैं तथा महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं हैं 43.1%। फैक्ट सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा कि देश में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? 763.5 जो है मिलियन है। ठीक है, और इस पूरे में से पुरुष कितने हैं? 56.9% और महिलाएं कितनी हैं? 43.1%, ध्यान रखिएगा। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9% और भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%, यानी कि 64.6%, ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशतता वाला जो है राज्य कौन सा है?
केरल है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पर मिजोरम है। ठीक है, सर्वाधिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है आपसे। नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर जो है जनसंख्या कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। भारत में अनुसूचित जाति की संख्या 20.8% की 10 के वृद्धि के साथ है। देश की कुल जनसंख्या का कितना है? ये 16.6% है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आपको बढ़िया तरीके से रेडी करना है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कई बार आपसे पूछा फैक्ट, ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी कि एससी जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जाति के निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? यानी कि यहाँ पर एससी कैटेगरी के लोग सबसे कम रहते हैं, तो मिजोरम में। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला की अगर बात की जाए राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पंजाब है। अगर प्रतिशतता में बात करेंगे तो पंजाब आ जाएगा। अनुसूचित जाति के निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या 23.7% की 10 के वृद्धि के साथ तथा देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश, यानी कि एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहते हैं? तो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और आपको पता होगा कि वहाँ पर जनजाति से संबंधित कई सारे कानून भी वहाँ पर हैं। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति के निम्नतम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमन एवं दीव, यानी कि एसटी कैटेगरी के लोग दमन एवं दीव में जो है क्या रहते हैं? सबसे कम रहते हैं। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्रतिशतता में? तो वह है लक्षद्वीप। अनुसूचित जनजातियों के निम्नतम जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखिए, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले है सिक्किम, फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, आपका पुदुचेरी और चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, ऊपर राज्य था, अब इधर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट, सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वह हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? बिहार। देखिए, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो बिहार 1106, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये जो है सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये फैक्ट, ये वाला फैक्ट भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो दिल्ली, फिर चंडीगढ़ और पुदुचेरी। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अब ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, ऊपर ध्यान रखिएगा। तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। तो वह है केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले नंबर 1 पर केरल, 1084 जहाँ पर है। फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मेघालय। स्टार्टिंग में 3 याद कर लीजिएगा बस, यानी कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, स्टार्टिंग में 3 ही पूछता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, हरियाणा है। और कितना है हरियाणा में? 879, यानी कि 879। फिर जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान। फिर नेक्स्ट है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश। अभी ऊपर राज्य की बात हो रही थी, अब केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो वह है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब फिर से देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले, देखिए लिंगानुपात के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। ठीक, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिनमें है, अब शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरल। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। सर्वाधिक साक्षरता वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साक्षरता पूछ लेता है। तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो केरल में
0% जो है साक्षरता दर है। फिर मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 राज्य कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर का भी इंपॉर्टेंट था। बिहार 61.8% जो है यहाँ पर जो है साक्षरता प्रतिशतता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं, तो वो केरल है, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य कौन से हैं, बिहार, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय और झारखंड। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला प्रतिशतता वाले 5 राज्य, केरल, आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और नागालैंड। ये सब पूछता नहीं है वैसे, बाकी साक्षरता दर नॉर्मल जो राज्य में पूछ लेता है। न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशतता वाले 5 राज्य कौन से हैं, बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी। तो ये फैक्ट हो गए आपके। अब आगे देखते हैं जरा कुछ चीज़ें जो है तुलनात्मक अगर दृष्टि अगर देखी जाए तो आपका जो है जनगणना प्रमुख तथ्य है वर्ष 2001 और 2011 की तुलनात्मक अगर वृद्धि की अगर बात की जाए और बाकी अन्य जो है चीज़ों पर अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आइए देखते हैं जरा उस कंपैरिजन को। 10 के वृद्धि दर प्रतिशतता में 2001 में 21.4%, 2011 में 17.6%। औसत ये सब छोड़ दीजिए, अब जो इंपॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ आपको वही करा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में 16, यानी कि 2001 में मतलब 2001 की जो जनगणना हुई थी तो 16.16%, 11 में 16.51%। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि इंपॉर्टेंट है, 2001 में 25.85%, 17 में 20.20%। उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में 2.33% और 11 में 1.85%। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 898 2001 में और 2011 में जो है 912 इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर प्रतिशत में 56.3% 2001 में और 11 में 67.7%। अब ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में 68.82% और 77.3%, यानी कि 2001 और 2011। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 42.2% और 57.2%, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा एक ये फैक्ट देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 325 2001 में, 382 जो है 2011 में। भारत में लिंगानुपात अगर बात की जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट, 933 2001 में, 943 2011 में। भारत में लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच की अगर बात की जाए तो 927 2011 में, 2001 में और 919 2011 में। भारत की साक्षरता दर इंपॉर्टेंट है 64.8% 1 में, यानी कि 2001 में, और 73% जो है यानी कि 73% 2011 में। भारत में ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत में 58.7% 2001 में, 67.8% जो है आपकी 2011 में। काफ़ी जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपके, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। चलिए, और जनसंख्या की अगर बात की जाए, जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों के रैंक अगर तो 2001 की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2011 में तो लगभग वही सेम है, तो यानी कि पहले आपका उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। देख लीजिएगा इसको, ठीक। तो ये कुछ हो गए आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब थोड़ा सा जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर बात की जाए कि ये इसके जो फैक्ट कौन कौन से हैं जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आइए जरा इसको देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देख लीजिए, मेंशन है, आप लोग इसको एक बार जरा जो है नोट कर लीजिएगा ताकि दिमाग में आपके फिट रहे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी है, 16.51% है। ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। अक्सर जो है पूछता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सेंसस बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। यानी कि जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है तो वो महोबा में सबसे कम, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। उत्तर प्रदेश के जनघनत्व की अगर बात की जाए, ऊपर अभी हमने पढ़ा था, तो 829, 829।
सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, जहाँ पर जनघनत्व बहुत ज़्यादा है? तो गाजियाबाद 3971, वाराणसी 2395, लखनऊ 1816, संत रविदास नगर जो है 1555 और कानपुर नगर 1452। न्यूनतम जनघनत्व की अगर बात की जाए तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट, ये नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा सबके, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना है? 912 है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। इनके नंबर्स भी याद रख लीजिएगा, जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, प्रतापगढ़ 998, सुल्तानपुर 983। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.3% है, और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 57.2% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन से हैं जहां पर साक्षरता दर न्यूनतम है? तो श्रावस्ती आपका पहले है, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक। अब कुछ फैक्ट है देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है, वो 62.2% जो है। फिर सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? दिल्ली का है। न्यूनतम जनसंख्या 5000, पुरुष कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75%, गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न होना तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना मानदंड किसका है? नगरीय क्षेत्र का है। यानी कि अगर ये पैरामीटर्स हैं तो कहा जाता है कि ये जो है नगरीय क्षेत्र है, ठीक। इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, ओके। चलिए और कुछ फैक्ट देखते हैं जरा हम लोग, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किसमें है? कम है। जिले जो हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 5 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो वह है 22.3%, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77.7% है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 जिले श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 20.7% है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार जो है जातियों को लेकर के काफ़ी जो है बहस चली है, जातीय जनगणना वगैरह को लेकर के। तो जातियों में आपको पता होना चाहिए दरअसल SC वगैरह भी कितने होते हैं, SC, ST, OBC और बाकी। और इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 0.6% है, यानी कि बहुत कम है ST कैटेगरी के जो है यहाँ की पॉपुलेशन जो है। जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले अगर की बात की जाए तो सोनभद्र, यानी कि यहाँ पर जो है ST कैटेगरी ज़्यादा है, फिर ललितपुर, देवरिया, बरिया और कुशीनगर। कुछ फैक्ट और देखते हैं जरा हम लोग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला फैक्ट। तो धार्मिक समुदाय में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात हिंदू 939, सिख 903, मुसलमान 951, जैन 954, बौद्ध 965 तथा ईसाई 1023 है, ठीक, ध्यान कर लीजिएगा। और बाकी जो है लिंगानुपात जो प्रतिशतता दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14, ये एक बार फैक्ट पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान के लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात यानी कि 1184 वाला जिला कौन सा है? माहे पुद्दुचेरी है, ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए हैं, इसको आप लोग जो है एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल राज्य या जिला पूछ सकता है प्रतिशतता में लिंगानुपात में, और प्रतिशतता भी पूछता है, ठीक है। तो एक तो नॉर्मल जनसंख्या आपको पता होना चाहिए, संख्या पता होना चाहिए, और प्लस उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी उसके नंबर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। एक ना एक प्रश्न जो है यहाँ से बनेगा, एक ना एक बल्कि ज़्यादा ही प्रश्न जो है 5 से 6 प्रश्न, 7 प्रश्न जो है बनेंगे। 2016 में तो जो है जब RO का एग्जाम हुआ था आपका, तो बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे गए थे, लगभग 20-22 प्रश्न जो है आ गए थे। उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या के प्रतिशत प्रश्न जो है ठीक ठाक रहते हैं। 21 में कम पूछे गए थे, इस बार पूछे जाने की संभावना जो है ठीक ठाक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक, तो ये कुछ फैक्ट थे, कर लीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के कल कुछ फैक्ट मैं करा दूंगा और कुछ लेक्चर बच गए थे इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के थे वो भी मैं करा दूंगा। आपका लगभग छोटा छोटा जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।